अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा किस्सा शेयर करने वाली हूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और मैं बहुत प्यारी दुआ आपको बताऊंगी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उनको आग में डाला गया था पड़ी थी और अल्लाह पाक ने आग उनको छुई नहीं थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में भी बिल्कुल सही सलामत रहते थे। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। आपको पता ही होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा दर्जा है। बहुत सारे पैगंबर अल्लाह पाक ने भेजे, लेकिन कुछ पैगंबर ऐसे हैं जिनका दर्जा बहुत बहुत ज़्यादा है। वैसे तो अल्लाह के हुक्म से सारे पैगंबर का दर्जा बहुत बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ का बहुत ज़्यादा है। उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे रसूल और नबी थे, जिनको अल्लाह पाक ने खलील का लक़ब दिया, यानी कि बेस्ट फ्रेंड का। अल्लाह पाक के बेस्ट फ्रेंड थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उनका दर्जा बहुत बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिर्फ अकेले थे और उन्होंने अकेले अपनी पूरी कौम के खिलाफ, शिर्क के खिलाफ लड़ाई की। एंड देन उनकी पूरी कौम ने उनको बहुत ज़्यादा तरीके से मतलब कहा तुम झूठे हो और तुम चले जाओ, तुम हमारे बाप, लेकिन उन्होंने दीन का दावत देना बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास गए दीन की दावत देने, तो उनकी कौम ने कहा कि तुम्हारा दीन सच्चा नहीं है, मतलब हमारे बाप दादा का दीन सच्चा है, तुम क्यों हमें हमारी बाप दादा के दीन से हटा रहे हो, तुम सच्चे नबी नहीं हो। तो हज़रत उनकी कौम के लोग जो बहुत ज़्यादा थे ना, बुत परस्ती करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम बुत परस्ती क्यों करते हो, तुम इनको खुद ही अपने हाथों से बनाते हो एंड उन्हीं को पूछते हो। मतलब वो कौम मतलब सोचती भी नहीं थी एंड देन वो बुत की परस्ती करती थी। पूरी कौम एक साथ मिल गई और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। कहा तुम अगर नहीं मान रहे, तुम मतलब हमें फोर्स ना करो इस्लाम के लिए, हमारे बुतों को कुछ ना कहो, नहीं तो हम तुम्हें संसार कर देंगे, यहाँ से निकल देंगे इस कौम में से। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत की मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये शिर्क है, खुला शिर्क है, बिल्कुल भी पसंद। तो उनकी कौम कहीं जाती है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाते देखते हैं जितने भी बुत है ना, सारे बुत तोड़ देते हैं। एंड देन जब उनकी कौम वापस आती है ना, वो देखती है, वो कहती है हमारे बुत किन्ने तोड़े। तो ये सोचती है, बुतों से तो नफरत सबसे ज़्यादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम करते हैं। उनको बुलाती है और कहती है ए इब्राहीम, तूने कहा है करा है, मतलब ये हमारे बुतों के साथ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि देखो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारे बुत तोड़ देते हैं, बट वहाँ पे जो सबसे बड़ा बुत होता है उसको छोड़ देते हैं एंड देन उसके हाथ में वो रख देते हैं कुल्हाड़ा। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं देखो, कुल्हाड़ा तो तुम्हारे बड़े बुत के पास है। तो उनकी कौम बोलती है कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं एग्जैक्टली, जब ये खुद की भी रक्षा नहीं कर सकते, जब तुम्हें पता है ना खा सकते, ना पी सकते, ना बोल सकते, तो तुम इनकी इबादत क्यों करते हो। खुदा तो हर चीज़ से पाके, खाने से, बोलने से, मतलब खुदा मतलब ऐसा होगा कि वो अपनी हिफाजत भी ना कर सके माज़अल्लाह। मैंने कहा खुदा तो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, मेरा रब तो वो है जो जान में जान डालता है, ज़िंदगी और मौत देता है, जो सूरज से मशरिक से निकालता है, मगरिब में गुरूब करता है। तो मतलब मेरा अल्लाह तो वो है। तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मतलब इन चीज़ों को कैसे पूछ सकते हो जिनको तुम खुद ही बनाते हो एंड खुद ही पूछते हो। तो उनकी कौम जाती है नमरूद के पास, वहाँ का बादशाह होता है उस टाइम का। तो नमरूद के पास जाकर कहती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है ना, हमारे बुतों की पूजा करने से हमें रोक रहा है एंड देन तो हमें बॉयकॉट करना है उनका। तो उनके जो राजा होता है वो बोलता है नमरूद कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाते हैं तो हज़रत वो राजा कहता है कि तू क्या कहता है, तेरा खुदा कौन है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरा अल्लाह वो है जो ज़िंदगी और मौत देता है। तो वो जो बादशाह होता है एक प्रिजनर को बुलाता है एंड देन उसको रिहा कर, वहाँ के एक आदमी को है ना मौत की सज़ा सुना देता है। तो कहता है देख, ज़िंदगी और मौत तो मैं भी दे सकता हूँ। नैन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरा अल्लाह तो वो है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। तो वो मतलब चुप हो जाता है, वो क्या कर सकता है, क्योंकि ये काम तो वो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो वो चुप हो जाता है, उसको बहुत इंसल्ट फील होती है। देन वो जो बादशाह होता है वो डिसाइड करता है कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल देंगे। एंड वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहता है तू अब भी मान ले कि मैं खुदा हूँ, मतलब तेरा खुदा सच्चा नहीं है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं, मेरा रब सिर्फ एक है और वो अल्लाह है। तो वो बादशाह है ना कहता है कि अब देखता हूँ तेरा खुदा तुझे कैसे बचाता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी आग लगवाता है ना, इतनी बड़ी लकड़ियाँ डालता है आग में, लोगों से कहता है कि जाओ लकड़ियाँ लाओ, जितना भी जलने का सामान है लाओ। एंड देन वो आग इतनी ज़्यादा होती है, वो आसमान के बहुत ज़्यादा करीब जा रही होती है। एंड देन कहता है अब इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला जाए। तो आपको पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हवा का फरिश्ता आता है और वो कहता है आप बताएं कि मैं ऐसी हवा चलाऊँ कि आग बुझ जाए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं, मुझे अपने रब
हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं, अगर मेरे रब को मंजूर है कि मैं आग में जलूं तो ठीक है, मुझे नहीं चाहिए हेल्प। एंड देन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, वो कहते हैं आपको हेल्प चाहिए, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं मुझे हेल्प तो चाहिए लेकिन अपने रब के। अगर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाता है, जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाता है तो पता है वो रस्सियाँ जिससे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बांधा गया था ना, वो भी जल जाती है, मतलब रस्सी तक जल जाती है। एंड देन वो आग जो है वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला ही नहीं पाती, मतलब उनकी बॉडी पे ठंडी हो जाती है, क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्योंकि आपको पता है अल्लाह पाक ने आग से कह दिया था ए आग मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे तू सलामती वाली बन जा। एंड देन वो आग सब कुछ जला देती है, यहाँ तक कि रस्सियाँ भी जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बॉडी पर बंधी थी, लेकिन वो जला नहीं पाती हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इतना सभी नहीं कुछ कर पाती। एंड देन ये मतलब ये जब होता है सब चीज़ जला देती है और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही सलामत रहते हैं, तभी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम झुक जाते हैं, वो आग में सजदा करते हैं, मतलब आग में सजदा करते हैं। ये सब लोग मंजर देख रहे होते हैं, वहाँ पर इतने लोग ईमान ले आते हैं। मंजर मतलब आपको पता है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फादर जो वो भी मंजर देखते हैं, वो कहते हैं वाह इब्राहिम तेरा खुदा सच्चा है, मतलब बेशक अल्लाह पाक का दिन सच्चा, अल्लाह पाक सच्चा है और हमारे पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे पैगंबर है और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी तमाम जिन पैगंबरों को भेजा। एंड देन आपको पता है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में कौन सी दुआ पढ़ी थी? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया उन्होंने दुआ पढ़ी थी हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाता है तो दुआ पढ़ते हैं हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, बेशक अल्लाह पाक मेरे लिए काफ़ी है और वही मेरा कारसाज है, निअमल मौला वही मेरा मौला है और निअमन नसीर मतलब अल्लाह पाक ही बेहतरीन मददगार है। तो कितनी प्यारी दुआ है ना ये। तो हमें चाहिए कि हमारे तक जब भी कोई परेशानी आए, तमाम परेशानियों में, तमाम मुसीबतों में कुछ भी हो, हम दुआ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको पता है सहाबाओं में जंग उहद में ये पढ़ा था, अल्लाह पाक ने उनकी मदद की थी। हज़रत आयशा पर जब झूठी तोहमत लगाई गई थी, जब उन्होंने दुआ पढ़ी थी, अल्लाह पाक ने सच नाजिल कर दिया था, मतलब कुरान पाक की आयतें बनकर नाजिल हुई थी। तो कितनी ही प्यारी दुआ है, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आप ये दुआ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इंशाल्लाह आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी, अल्लाह पाक के लिए तो कुछ भी पड़ा नहीं है, उसके लिए तो सब ईजी है, उसके लिए तो कुछ वो नहीं है, हमें लगता है मुश्किल है, नामुमकिन है, कुछ भी है, लेकिन अल्लाह पाक के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये दुआ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, अल्लाह पाक मेरे लिए काफ़ी है और वही मेरा वकील है, कारसाज है, वही मेरा लॉयर है और क्या ही बेहतरीन अल्लाह पाक मतलब वकील है, हर चीज़ है। अल्लाह पाक कितना अच्छा है, निअमल मौला वही हमारा मौला व निअमन नसीर और वही हमारा मददगार है। तो ये दुआ पढ़े, इंशाल्लाह आपकी जो भी परेशानी होंगी बड़ी से बड़ी वो सॉल्व हो जाएगी। ये दुआ मैंने आपको बताई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी परेशानी सॉल्व होगी। और ये मेरा किस्सा बताने का मतलब यही था, अल्लाह पाक आपकी सारी परेशानियां दूर करें। एंड देन आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की किस्से सुने, यूट्यूब पर भी काफ़ी अवेलेबल हैं, आप सुने, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। अल्लाह पाक के बहुत ज़्यादा प्यारे पैगम्बर थे और दरूद इब्राहिम भी कसरत से पढ़े करें, नमाज पढ़ें। वही है ना, इंसान जितना दिन की तरफ कोशिश करता है बढ़ने की, उसको उतना ज़्यादा मतलब सुकून हासिल होता है, अल्लाह के करीब होता है, इंशाल्लाह उसकी परेशानियां भी सॉल्व होती जाएंगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।